आज जैसा कि 21 मई है और 21 मई के दिन राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पे हम राजीव गांधी जी को सादर नमन करते हैं, सशक्त नमन करते हैं। और जिस माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जुड़ा हूँ, हमारे कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भारतवर्ष में टेक्नोलॉजी को लाने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो राजीव गांधी जी को जाता है। आज उसी माध्यम से हम आपके सामने फेसबुक लाइव पर पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आप ये कहेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि फेसबुक लाइव होना पड़ रहा है। तो आप सभी दोस्तों को फेसबुक लाइव के अवसर पे पहली बार आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं विषय पर आना चाहता हूँ, क्योंकि राजीव गांधी जी गरीब गांव और मज़दूरों की बात बराबर करते थे और वो सोचते थे कि मज़दूरों का भारत में विकास हो। लेकिन आज का दौर, आज का समय और जो वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में कोविड-19 जैसी बहुत बड़ी आपदा पूरे विश्व में पड़ी है। हमारा देश भी इस आपदा से होकर गुजर रहा है। हम आपको कहना चाहेंगे कि इस आपदा में पूरा देश कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, पूरा देश सरकार का सहयोग कर रहा है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि जब पूरा देश सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सबका कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा था, तो ऐसी क्या आपदा पड़ी कि मजदूरों को अपने प्रदेशों से पलायन करना पड़ा। मैं बात लॉकडाउन की कर रहा हूं और लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वास दिलाया था कि जो जहां है वही पड़ा रहे। और 21 दिन की बात है और 21 दिन की बात पूरा देश सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीत लिया गया था। 21 दिन में हम कोरोना की जंग को जीत लेंगे। सारे देश ने कंधा से कंधा मिलाकर 21 दिन का इंतजार किया। लेकिन पता न वो कौन सी परिस्थिति रही और वो कौन सी बात रही होगी या वो कौन से समय रहा होगा जिसके कारण इस लॉकडाउन में खामियां आई। हमारे कहने का मतलब है, कौन सा ऐसा कार्य किया गया कि लॉकडाउन में दिक्कतें आई, मजदूरों की समस्याएं बढ़ती चली गई और अंत में मजदूरों को अपना प्रदेश छोड़कर पैदल ही अपने रास्ते पर निकल पड़ना पड़ा। क्योंकि राजीव गांधी जी बराबर मजदूरों की बात किया करते थे, उनके विकास की बात किया करते थे। जब मजदूर रास्ते में पैदल चल रहे थे तो हर भारतीय का कलेजा कांप उठता था। ऐसी माँ को भी लोगों ने देखा जो सूटकेस पे अपने बच्चों को सुलाकर रास्ते में खींचती हुई चली जा रही थी। कोई बैल के एक तरफ बैल का कंधा दे रहा था, मतलब बैल का साथ दे रहा था बैलगाड़ी खींचने के लिए। हम कहना चाहेंगे कि कोई बैल का रूप धारण करके भी गाड़ी खींच रहा था। ऐसे तमाम हृदय विदारक दृश्य देश के सामने आ रहे थे। तो ये सभी ने देखा है, जो हम बातें कर रहे थे ये सभी देख चुके हैं और सभी देखते हुए इन चीज़ों पर अफसोस भी जता चुके हैं। लेकिन एकाएक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा फैसला आता है। वो फैसला क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में कोई पैदल नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश की सीमा में कोई चार पहिया वाहन बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। ये कदम काफ़ी स्वागत योग्य था। लेकिन जब ये बारी आई तो तमाम लोग उत्तर प्रदेश के सीमा में प्रवेश किए और प्रवेश करने के पश्चात जो हमारी जगह है वो जाम हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। मैं गाजियाबाद के रामलीला मैदान की बात कर रहा हूँ। उस रामलीला मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। यह देखकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि हम बसें देते हैं, मजदूरों को आप वहाँ से उनके घरों तक पहुँचाइए,
उनको एक जगह खड़ा होने पर, एक जगह रहने पर भीड़ बढ़ जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो कई दिनों तो उड़ती रहेंगी। कहने का क्या मतलब था? कहने का मतलब साफ साफ था कि माननीय प्रियंका गांधी जी कोविड-19 के प्रकोप से मजदूरों को बचाना चाहती थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और उनका तमाम प्रशासनिक अमला इस बात को नहीं समझ पाया और कांग्रेस की बसें बॉर्डर पे खड़ी हो गई और ये यहाँ से आदेश उनको चलाने के विषय में या न चलाने के विषय में 2 घंटे लग गया, 2 दिन लग गया, सॉरी इस बात 2 दिन लग गया, 48 घंटे से भी ऊपर बीत गए, कोई आदेश नहीं आया कि कांग्रेस की बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी। 2 दिन के पश्चात तीसरे दिन आदेश आता है कि कांग्रेस की बसें चलेगी। हम लोग बड़े खुश हुए कि प्रदेश की सरकार इस कोविड-19 की आपदा काल में भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। अब मजदूरों के अच्छे दिन आने वाले हैं, मजदूर अपने घरों को जाने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात, कभी यह सरकार लखनऊ बुलाती थी, कभी यह सरकार जो है गाजियाबाद बुलाती थी, कभी यह सरकार जो है अन्य जगह बुलाती थी। क्या मकसद था ये समझ के परे है। ये क्या मकसद? तो ये होना चाहिए कि एक भी मजदूर हमारी सीमा में प्रवेश करता है तुरंत उसको बसों में बैठाकर उसके घरों को भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजदूर सीमा में प्रवेश करते गए, इकट्ठा होते गए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती गई और कोविड-19 का प्रकोप भी हमें लगता है जिस तरह से गांवों पे रिपोर्ट आ रही है कि तमाम प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और उनकी रिपोर्ट अधिकतम पॉजिटिव आ रही है। लेकिन पॉजिटिव क्यों आ रही है? क्योंकि सीमा पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वहां पे तमाम लोग एक दूसरे से सट रहे हैं। होना तो ये चाहिए था मेरे हिसाब से कि 100 मजदूर जुटे, एक बस में तुरंत भर के उनको वहां से भेज दिया जाए। रजिस्ट्रेशन करने की बजाय पहले लोगों की जान बचाना महत्वपूर्ण होता था। जहां तक हमने धर्म में सीखा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि लोगों की जान बचाना पहले जरूरी होता है, फिर कोई कार्रवाई करना उसके बाद जरूरी होता है। लेकिन उन्हीं बसों को लाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू जी सीमा पर गए, निवेदन किया कि जो आपने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी बसें नोएडा की सीमा पर एकत्र होंगी, वहां से मजदूर जो है आएंगे, बसों में भरकर अपने घरों को जाएंगे, उन बसों को अंदर आने दीजिए, उन बसों को आप अंदर आने दीजिए। लेकिन उन बसों को अंदर नहीं आने दिया गया और आग्रह करने पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमा कर दिया जग गया। मैं पूछना चाहूँगा, मुकदमा किसके ऊपर होना चाहिए था? जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जिनके वजह से उड़ी उनके ऊपर होना चाहिए था, जिनके आदेश पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, जिनके आदेश पर मजदूरों को रोका गया और मजदूरों की बड़ी मात्रा में सीमा पर जो है प्रदेश की सीमा पर मजदूर इकट्ठा हो गए और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना मुश्किल हो गया, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना समझ से परे है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना समझ से परे है जो मजदूरों को उनको घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। और तो 1000 बसें आ गई और उस समय एक टिटिम्मा रचा गया कि आपकी बसें इतनी खराब हैं, आपकी बसें इतने जो है उनका कुछ मेंटेनेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और इतनी बसों में टेम्पून और इसका नंबर आ गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये बड़े शौक से कहना चाहूँगा और बड़े श्रद्धा के साथ कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं जो भी बसें वहाँ पे सही थी उनको क्यों नहीं चलाया गया? सारी की सारी बसें तो गलत नहीं हो सकती थी। जब सारी बसें ठीक हैं, आपके रिकॉर्ड के अनुसार ही करीब करीब हमारी 560 बसें तो आप ठीक थी, उन्हीं 560 बसों को आपने चला दिया होता। चलाने की बजाय आपने तो मुकदमा कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमा कर दिया और प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव के ऊपर मुकदमा कर दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि निंदनीय है। मजदूरों को जो पहुंचाने के लिए बस मुहैया कराए उसके ऊपर मुकदमा कैसे हो सकता है? ये आप कहेंगे आपके अनुसार वो लिस्ट फर्जी थी। लिस्ट फर्जी नहीं थी, मैं ये कहना चाहूँगा, लिस्ट फर्जी नहीं थी। जो बसें उपलब्ध थी, जो बसें लिया गया था, अगर उनमें खामी है तो खामी जो है उसके लिए तो आपने समय भी दिया था। अप्रैल माह में आपने समय दिया था, अप्रैल माह में, कि
30 जून तक इंश्योरेंस जिनका नहीं है, जिनका मेंटेनेंस नहीं है, उनको 30 जून तक मोहलत दी जाती है। फिर उसका आपके वादे का क्या हुआ, आपके उस फरमान का क्या हुआ? जिनका मेंटेनेंस नहीं था, जिनका इंश्योरेंस नहीं था, जिन बसों के नंबर टेम्पू के थे या जो भी थे, उनको आप हटा दिए होते। यहाँ तो सहयोग की बात हो रही थी, हम सहयोग करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी आपका ये इस विषय में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप जैसा कि हमारे महासचिव ने कहा कि आप अपने झंडे बैनर भी लगा दिए होते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। हमें तो खुशी होती कि हमारी बसों से मजदूर जो है अपने घरों को चले जाते, अपने बाल बच्चों के बीच में होते, तड़पते हुए रास्ते से उनका नाता जो है नहीं रहता, क्योंकि मजदूर रास्ते में तड़प रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, यहाँ तक सुनने में आ रहा है। अगर कोई प्रेस इस बात को दिखाना चाह रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जा रहा है। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि मुकदमा सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान क्या है? समस्याओं का समाधान है सहयोग। आज कोविड-19 के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो सहयोग मांगा था जनता का कि जनता सहयोग करे 21 दिन तक। जब जनता और राजनीतिक दल सहयोग कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। इसका न्याय कैसे होगा? इसको कौन सही कहेगा? इसको कौन सही कहेगा कि मुकदमा किसके ऊपर होना चाहिए? जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए उसके ऊपर, जिसके आदेश पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाए उसके ऊपर, या जो सहयोग करने आए कि किसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मजदूरों की संख्या वहाँ, मजदूर अपने घरों को जाएं और मजदूरों की संख्या वहाँ से कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, उसके ऊपर ये समझ से परे है। मैं तमाम मित्रों दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि पूरी बात सुनने और समझने के पश्चात, इस बात का फैसला आप करें कि जो व्यक्ति, जो पार्टी अपनी बसें दे रही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, कहने का मतलब है वहां से मजदूरों की संख्या कम होगी, भीड़ कम होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, उनको आराम से अन्य साधनों से उनके घरों पर भेजा जा सकता है। भीड़ कम कैसे होगी? जब वहां से ज्यादा मात्रा में बसें होंगी। जब ज्यादा मात्रा में बसें नहीं आपके पास हैं, आप इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो वहां पे भीड़ हो रही है। अगर कोई राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी के अलावा आपको यदि बसों की सुविधा देना चाहता है, आपके पास यदि बसें भेजना चाहता है मजदूरों की मदद करने के लिए, तो उनकी सुविधा लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आपने उसको लिया नहीं, उल्टे मुकदमा कर दिया। तो इसमें दो बातें हैं। एक बात है जिनके आदेश पे मजदूरों को रोका गया, अच्छी बात है रोका गया। जिनके आदेश पे मजदूर वहां एकत्र हुए, उनको पहुंचाया नहीं गया, तभी तो भीड़ वहां पे जमा हुई। जब वहां पे भीड़ जमा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग भंग हुई, और सोशल डिस्टेंसिंग भंग होने पर जो मुकदमा होता है वो आपको उन अधिकारियों के ऊपर करना चाहिए, या उसके लिए जो जिम्मेदार पदाधिकारी या जो भी हों उनके ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि जो बसों की सुविधा मुहैया कराए, जो बसों की सुविधा दे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए, आप उनको ऐसा नहीं कर सकते। आपके लिए हमें कहना चाहेंगे कि आप न्याय करिए। न्याय के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, न्याय के सिंहासन पे बैठे हुए हैं तो न्याय करिए, जो सही बात है वो करिए, गलत बात मत करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप यदि कोई गलत फैसला लेंगे तो आने वाले समय में आपको जनता इस बात का सबक सिखा सकती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हम लोगों के आदरणीय हैं, आप जो है धर्म की गद्दी से आए हैं, तो उस धर्म का पालन करते हुए जो भी चीज़ें हुई हैं उनको सुधार लीजिए और मुकदमा हटा दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने हमारी बात को सुना, देखा, या जो बाद में सुनेंगे देखेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला फेसबुक लाइव था और जो भी हुआ इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय